संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की हो। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी, लहट चलत 12 मास। साहिब समझाते कहते हैं सत्संग का कितना लाभ है। आधी घड़ी सत्संग, 50 वर्ष तक माला घुमाता रहे कोई हाथ से मणकों, और साथ में जबान का कोई मंत्र भी बोलता रहे। मंत्र बोलते बोलते माला घुमाते घुमाते 50 वर्ष जब हो जाएंगे, उसकी तुलना करके बताइए साहिब ने। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50 वर्षों तक माला घुमाई, मंत्र बोला, जितना पुण्य कर्म जमा हुआ था आधी घड़ी सत्संग सुन लिया, उसके बराबर का कैसे जैसे तुलना बताई है। पूरे वर्ष समर्सिबल ट्यूबवेल नदियां चलती रहती, बारिश का मौसम आता है, इंद्र जी की बारिश की ऋतु आती है। आधी घड़ी में इतना जल डाल देता है, बाढ़ें आती है, जलाशय भरते, गांव शहर बह जाता है, इतना जल निकाल देता है। सत्संग क्यों जरूरी है? विद्याएं दो है, एक अपराविद्या है,
एक पराविद्या। अपरा विद्या जगत की है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री हमारे नाशवान शरीर के लगी हुई है। जो शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा तन बना हुआ है। और मौत के बाद 5 तत्व वापस हो जाते हैं। तत्व मिट्टी ज्यादा है, हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, नसें हैं, खून है, नाखून है, बाल है, ये सारा तत्व पृथ्वी है। ये बहुत भारी है। तत्व जल है, खून है, पेशाब है, ये तत्व जल का ही रूप है। तत्व अग्नि है, जठर अग्नि है हमारे अंदर। जठर के पेट के चारों तरफ जो है भोजन पकाने की, पचाने की, रस बनाने की सारी शक्ति मिल जाती है। तब ये खून में तब्दील होता है। तत्व अग्नि बहुत सूक्ष्म है। अब तत्व वायु है। 10 वायु हमारे तन में भिन्न स्थानों पर बैठकर काम कर रही है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, धनंजय, किरकिल, जम्भाई और देवदत्त, ये 10 वायु हमारे 10 स्थानों पर बैठ के हमारे शरीर को चला रही है सुचारू रूप से। हम बीमार कब होते हैं? ये वायु टकराती है, हम बीमार होने लगते हैं। अपान वायु बदबूदार वायु है। जब नासिका के अगले हिस्से जब छींक आती है, ये किरकिल है, इसका नाम किरकिल वायु है। ये उसको नीचे, वायु को नीचे फेंक देती है, ऊपर वाले को ऊपर कर देती है। ब्रह्मांड हमारा आंखों से ऊपर नासिका के अगले भाग पे अपान और प्राण ये टकराते हैं। बार बार छींके आने का अर्थ क्या है? बीमार होने जा रहे हैं, जुकाम होगा। नासिका से पानी टपकने लगेगा। सीधा अर्थ है। आंखें, नासिका और दोनों कान ये हमारी खोपड़ी से, मस्तिष्क से, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। वायु तत्व बहुत बारीक, तत्व आकाश सबसे बारीक। ये शून्य है। शून्य समाधि कहाँ लगती है ऋषि मुनियों की? तत्व आकाश में जाकर के जब शत्रु से निकल लिए, यानी हड्डियों से, छाती से जो मोटा श्वास आ रहा था, धीरे धीरे सूक्ष्म करके श्वास को नासिका पे लेके बिल्कुल बारीक बना लिया। आज्ञा चक्कर में सेंट्रलाइज कर दिया उसको, श्वास को। ऊपर शून्य है हमारा। जब शून्य में ध्यान समाहित होगा, प्राण समाहित हो जाएगा, नीचे कोई चेतनता नहीं रहती। शत्रु शरीर में ऐसे लगता है जैसे मर गया हो। शून्य समाधि मृतक समाधि भी कहलाती है। निचला हिस्सा काम नहीं करता। वह आकाश शून्य है हमारे मस्तिष्क में ही एक स्थान है। ऋषियों को, मुनियों को, संतों को पता, ये विद्या है। बाकी नहीं जानते इस विद्या को। वो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है अपने मामले में। शून्य में जाके जब प्राण वहां समा जाएंगे और ध्यान समाहित हो जाएगा, वो शून्य समाधि का समाधि वह है शून्य आकाश। अब 2 आकाश है। एक तो हमारे शरीर के अंदर आकाश है, एक बाहरी आकाश है। बाहरी अंतरिक्ष सुदूर तक फैला हुआ है। बाहरी आकाश की छानबीन मनुष्य नहीं कर पाया आज तक। क्योंकि जब 50 वर्ष का विज्ञान का, खोजों का, आविष्कारों का मंथन कर ले आप,
कभी 9 ग्रह बताए गए थे, कभी आगे सौर मंडल एक बताया गया था, फिर अनेकों सौर मंडल तो बता दिए गए। एक सौर मंडल नहीं है, अनंत सौर मंडल अंतरिक्ष में है, अनंत सितारे हैं अनगिनत। एक एक सितारे का आकार सूर्य के आकार से भी बड़ा है, ये विज्ञान बताता है। इनको बनाने वाला कौन है? सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव तो मनुष्य है, बुद्धिमान है, कर्म योनि है, कर्म करता है, कुछ भोगों को भोगता है और कुछ कर्मों को भविष्य के लिए जमा कर देता है। मनुष्य ने आविष्कार किए हैं, तमाम खोजे उपग्रह आदि मनुष्य ने बनाए हैं। चंद्रमा पे, मंगल पे मनुष्य गया। खोज करने के बाद मनुष्य ने एक बात बता दी है, आविष्कार कि जी सुदूर तक अंतरिक्ष फैला हुआ है और विज्ञान का कोई ऐसा यंत्र नहीं बना आज तक जो इसकी ऊंचाई को, लंबाई चौड़ाई को माप दे। अंतरिक्ष वाले सुदूर तक फैला हुआ है। एक ध्यान से और सुन लो तुम अच्छे से। जो सितारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, बाहरी आंखों की बात है, ध्यान तो सुनो। सूर्य दिखता है, जो बाहरी आंखों से दिख रहा है ग्रह वह सतुल में है, यानी पृथ्वी जैसा है। मिट्टी अलग मिलेगी, पहाड़ मिलेगी, उसमें जीवन नहीं होगा, अलग बात है। लेकिन जो जमीन पृथ्वी जिस पे हम बैठे आज जिंदा हैं, सतुल के बिना बाहरी आंखों से चीज दिख नहीं सकती। बताऊं कैसे? वायुमंडल में वायु भरी है, फिर बाहरी आंखों से नहीं दिख रही। हम देखो क्या करो, मिट्टी को फेंक दो, तेज वायु चल रही है, मिट्टी को उड़ा दो, फिर मिट्टी आंधी बन के चलेगी कि जी मिट्टी वाली आंधी आ रही है, अब दिख रही है। कैसे? तत्व वायु सूक्ष्म में, जितने आकाश गंगा में ग्रह दिखाई दे रहे हैं, सितारे दिखाई दे रहे हैं सथुल बाहरी आंखों से, इसका अर्थ क्या है कि ये सथुल में है, ठोस में है सारे। फिर इतने ठोस के अनंत गिनत ग्रह सितारे किसने बनाए? पर्सन पैदा करना चाहिए, और मनुष्य तो बड़ा बुद्धिजीवी है, ये तो हर बात की छानबीन करता है। जब ये अपने घर की छानबीन करता है, ये मकान किसने बनाया था? दादाजी ने बनाया था। दादाजी कहां से आया? दादा के पिता का नाम क्या था? सारी खोज दीन मनुष्य करता है। फिर ये भी खोज का हिस्सा है कि अनंत ग्रह सितारे ऊपर है अंतरिक्ष में, ये किसने बनाया? इनको बनाने वाला मनुष्य तो है नहीं। अगर मानव ने बनाए होते तो उन पर पहुंच भी पकड़ भी रखता, ये उन तक पहुंच भी रखता, कंट्रोल भी करता उनको। सिद्धार्थ है कि मनुष्य नहीं बनाए, कोई परम शक्ति है। और सब शक्ति सुनो जरा, 550 फुट का टावर बना दिया मनुष्य ने ऊंचाई में, जमीन पे 550 की कोई बिल्डिंग बना दी मंजिल की, यानी नीचे से बनाता बनाता ऊपर गया। 550 मंजिल तक मनुष्य ने पहुंच करी है, तब आखिरी मंजिल बनी, नहीं तो बन नहीं सकती। 550 की मंजिल तक तो मनुष्य की शक्ति काम कर रही है। अनंत दूरी पे जो सितारे हैं वो किसने बनाए? यानी मनुष्य 550 नहीं 2000 फुट ऊपर गया है निर्माण करने के लिए। यानी मनुष्य 2000 फुट ऊपर जाके निर्माण किया है। अगर उससे ऊपर निर्माण करेगा तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अब चले जाओ सुदूर,
अनंत सितारे किसने बनाए? जो इनसे भी ऊपर बैठा है, जो शक्ति ऊपर बैठी, और वही शक्ति ऊपर बैठ के कंट्रोल कर रही है पूरे ब्रह्मांड तमाम ग्रह उपग्रह की चाल बांध रखी, गति बांध रखी। जब ग्रह टकराने लगे तो सब कुछ खत्म हो गया। उनकी दिशा, उनके स्थान इस प्रकार बना रखे हैं, अनुशासन में चल रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तो कौन है वो? विज्ञान कहती है कि प्राकृतिक है, प्रकृति है। उस प्रकृति को धार्मिक लोगों ने परमात्मा, गौर, अल्लाह, रब कहा है। अब नाम बदलने से तो हो, आदमी तो वही रहेगा, शक्ति तो वही रहेगी। एक जज साहब है, अदालत में जज साहब हैं, जब कुर्सी बैठेंगे अदालत में, कचहरी में, न्यायालय में बैठेंगे तो जज साहब हैं। घर आ चुके हैं अपने पत्नी के, तो पति है वो, अपने बच्चों के पिता। अब वो किसान भी हैं, खेती बाड़ी करवाने जा रहे हैं, वहां किसान। आदमी तो एक है, फिर रोल तो भिन्न भिन्न कर रहा है। परमात्मा तो एक है, ऊपर भी काम कर रहा है वो, और इस जहां में भी काम कर रहा है। अब उसकी एक शक्ति है जिसका नाम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, सभी मानते हैं, सभी धर्म मानते हैं, सभी मानव प्राणी जो अध्यात्मवादी हैं वो सभी मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, और आत्मा हमारे तन में बैठ के शरीर को शक्ति दे के इस शरीर को चला रही है। उसकी आयु है अनंत वर्षों के लिए, शरीर में निहारी वो, उसकी आयु फिक्स है कि इतने वर्ष तक ये व्यक्ति इस शरीर में, ये आत्मा रहेगी, फिर शरीर को छुड़वा लिया जाएगा। अब आएगा, छुड़वा लिया जाएगा अपने आप। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, जिंदा रहना चाहती। इस संसार के भोगों को, परिवारों को अपना बना के इनमें रच बस गई है, इन्हीं में घूमना, मिलना, जुलना चाहती है। लेकिन यम के दूत आते हैं, सूक्ष्म आते हैं, आत्मा सूक्ष्म है, परिवार के बीच में से ही उस आत्मा को निकाल लेते हैं। आत्मा जा रही है निकल के, न दिख रही बारी आंखों से, वो निकाल लेगी। वो मुर्दा पड़ा है, वो जब मुर्दा पड़ा है फिर वह गैर हो गया, हमारा नहीं है। अगर हमारा है तो रखो घर में, उसी बेड बिस्तर पे सुलाओ उसको। जो भी आएगा गांव का रिश्तेदार, भाईचारा, ले चलो भाई, दाह संस्कार करो। हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा जो भी नातीदार है, जो आएगा ले चलो भाई। क्यों ले चले भाई? शक्ति चली गई भाई, आत्मा नहीं रही इसमें। देखो भाई, अपना गैर हो गया, अपने हाथों से हम दाह संस्कार करके आते हैं। अगर हमारा होता क्यों जाता वो? हमारे घर में सामान रखा है, जेवर है, करेंसी नोट्स है, सामान है। अगर कोई चोरी करके ले जाए, हम रिपोर्ट दर्ज करवाते थाना में। फिर हमारी आत्मा को, हमारे आदमी को ले उड़ा कोई, कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएं, कौन से थाने में जाएं? किसी हमारा आदमी था भी, कोई ले गया उसको। जवाब एक ही है, मृत्यु लोक है, मृत्यु आएगी, सभी घर में आती है। एक बार अकबर बिरबल के बड़े चुटकुले हैं मशहूर। वो दोनों सैर करते करते जंगल में निकल गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बिरबल बोला, जहां
अकबर जी बोले बीरबल को, ए बीरबल कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती तो मैं राजा रहता, आप मेरे मंत्री रहते। बीरबल जी बोले जहां फला अपना तो नंबर ही कहाना था, बहुत हो चुके अपने से पहले तो वही रहते, अगर नहीं जाते तो फिर क्यों आते। इसका अर्थ क्या है, यहां कोई रह नहीं सकता। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का जिक्र है। अब कलयुग, ये बातें लगभग सनातनियों सबको पता है। हम अपनी बात पे वापिस आते हैं। जीवन में और मृत्यु में अंतर किस चीज का है? प्राण का। वह प्राणी है, हृदय गति चल रही है, तुरंत खून और वायु दिमाग तक पहुंच रही है, हम काम कर रहे हैं। पंप सेट है हमारा हृदय, ये काम करना बंद कर देगा, तुरंत ऑक्सीजन और खून दिमाग की नस नाड़ियों और तंतुओं में नहीं पहुंचेगा तो मेंटली डिसऑर्डर, और फिर वो हो जाएंगे, हम क्या बोलते हैं उसको, कोमा में, हम कोमा में चले जाएंगे। सेकंड लगते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय। तो क्या है? प्राण। वापिस आ रहे अपने असली बात पे, हम प्राणी हैं, प्राण से जिंदा हैं। फिर प्राण को खींच कौन रहा है, आज्ञा चक्कर में छोड़ कौन रहा है? यही शक्ति मिलेगी जो प्राण को खींच रही है मस्तिष्क में, आज्ञा चक्कर में। नासिका का अग्रभाग है वो, ये तो नासिका जहां दिखाई दे ना हमारी, ये तो पिछला हिस्सा है। अग्रभाग तो ऊपर है, मस्तिष्क में है, जहां तीनों नाड़ियां मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। नाड़ी तीनों मिलती है, वहां त्रिकुटी है, वहां शक्ति का प्रकटीकरण है। आप सोचो, पहले थोड़ा और ले लो, जब कोई घाटा होता है या घटना घटती है, दुख आता परिवार में, हमारा सिर दर्द होने लगता है, मस्तिष्क में हमें दर्द होने लगता है और हम ऐसे माथा पकड़ के बैठते हैं। चिंता हुई घर में, चिंता हुई घाटे की, बदली की, या कोई एक्शन ले लिया सरकार ने किसी खिलाफ, फिर मस्तिष्क क्यों दुख रहा है? पैर नहीं दुख रहा, हाथ नहीं दुख रहे, इसका अर्थ क्या है? वही है शक्ति। जब आंख नहीं देख रही ना, तो फिर आंख में तो विकार आएगा। टेंशन, चिंता कहाँ होगी? जहां उसका शत्रुत होगा। खुशी कहां से होगी? आंखें भी हंसती हमारी, होठ भी हंसते हैं हमारे, और खुशी में हमारा मस्तिष्क इन ऑर्डर होता है, बिल्कुल पूरा काम करता है। ज्यादा दुख लगातार आने के कारण दिमाग काम करना छोड़ देता है, डिप्रेशन में आदमी आने लगता है, और जब डिप्रेशन में आ जाता है, वह खुद कहता है भाई मेरा दिमाग नहीं काम करता पूर्णतः। कई बार ज्यादा डिप्रेशन आने के बाद व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है इंसान। ये भी आता है। हम अपनी बात पे आ रहे हैं। मस्तिष्क में जहां नासिका का अग्रभाग है, देखो आप, खींचो ना खींचो, समझो ना समझो, जरूर समझो ना समझो, श्वास तो अपने आप खींच रहा है और बाहर छूट रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर मुर्दे में और जिंदा में यू ऑटोमेटिक कहां गया? श्वास तो बंद हो लिया। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम अपने शरीर की, जिससे हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, जगत के नातीदार बने बैठे हैं हम।
उस आत्म शक्ति के अंदर रहने से बने बैठे हैं हम। उस आत्म शक्ति को तो मिल लें। कहाँ बैठी है वो, क्या रूप है उसका, फिर मिलेगा कौन उसको, ये प्रश्न पैदा हो जाएगा। उसको मिलेगा कौन? हाथ नासवान, पैर नासवान, बारी आंखें जड़ है नासवान है, जबान नासवान है। क्यों? मुर्दे के साथ कान लगे रहेंगे, आंखें लगी रहेंगी, जबान लगी रहेगी, न बोलता न देखता न सुनता होता वो। अर्थात बोलने की शक्ति आत्मा में पहले से थी, जो गले का प्रयोग करके, होंठ का, जिह्वा का प्रयोग करके बाहरी जगत में सथुर में बोल रही थी, और इन बाहरी आंखों से जगत को देख रही थी, और बाहरी कानों से जगत के साथ सुनने का संबंध बनाई हुई थी। अब वो चलेगी। कान तो है, नहीं सुनते, गला तो है, नहीं बोलता। इसका अर्थ क्या है? आत्मा में खुद बोलने की शक्ति भी रही, सुनने की भी रही, देखने की भी रही। वो क्या है? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है वो। मिलना तो उससे है, उससे मिले। क्यों मिले फिर हम उससे? सुनना है, सुनो पहले क्यों मिले। मनुष्य खोज कर रहा है समुद्र आदि में, शोध कारखाने लगे हुए हैं बंबई में, भारतवर्ष के द्वारा तेल निकलता है। मनुष्य को तेल की जरूरत है। नदियां हैं, तमाम नदियों पे डैम बना के कहीं बिजली पैदा करता है, रोक के नहरों में, चैनल में, शहरों में पानी पिलाता है, खेतों में पानी देता है, जीवन चल रहा है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ये आत्मा, जिसके रहने से वही मनुष्य काम कर रहा है। डैम बनाए मनुष्य ने बनाए, जरूरत है इसकी। बिजली किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, इसकी जरूरत है। अपनी जरूरत के लिए मनुष्य हर कार्य करता जा रहा है। फिर ये सारी जरूरतें तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जब तक शरीर है ये जुड़ी हुई है, जब शरीर नहीं रहेगा इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। इस शरीर को जिंदा जो रख रहा है वह आत्म शक्ति है, वह आत्मा है। मस्तिष्क में सेंटर में त्रिकुटी है, वहां शक्ति का स्थान है। वही श्वास को खींच रहा है और छोड़ रहा है, वो निकल जाएगा। नासिका लगी रहेगी, श्वास आना बंद हो जाएगा, ये मुर्दा हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा, ये किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए मिट्टी में दफनाना ईसाइयों में, मुसलमानों में। सनातन में क्या है? लकड़ियों के बीच में दाह संस्कार कर देना, राख बना देना। सोचो पहले, जब मनुष्य में से आत्मा निकल गई, यही शरीर गैर जरूरी हो गया हमारे लिए, इसी को बाहर ले गए हम। आधार क्या है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, और मनुष्य तन केवल मात्र परमात्मा को मिलने के लिए। 184 के जीव परमात्मा से मिलाप कभी नहीं कर सकते। वह गुलाम योनियां हैं, वह भोग योनियां हैं, वह दंड योनियां हैं, उनको दंड दिया गया। वहां तन मनुष्य का आजाद है, इसको दिया मौका है। दोनों चाहे तो जगत के काम कर, संसार में घूम देख, और चाहे तो अपने बारे में, खुद के बारे में खोज कर उस ऑलमाइटी से, परमात्मा से मिलाप कर। ये मौका केवल मनुष्य तन में है, बाकी में नहीं है।